नमस्ते दोस्तों। डर की सच्ची दास्तान में एक नई कहानी, एक नई सच्ची दास्तान के साथ आपका फिर से स्वागत करती हूँ। उम्मीद है मेरी कहानियाँ आपको अच्छी लग रही होंगी। अगर अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट कर जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपके पास भी कुछ ऐसी कहानियाँ हैं तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। तो फिर चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। आज की कहानी एक ऐसे कॉल सेंटर की है जो कब्रिस्तान के ऊपर बना है। ये बात उद्योग विहार गुड़गांव के सैफरन कॉल सेंटर की है। इसे वहां के सबसे भूतहा जगहों में एक माना जाता है। कहते हैं यह कॉल सेंटर एक कब्रिस्तान के ऊपर बना है। इस बीपीओ के कर्मचारी समर अब्बास जो यहाँ पहले काम करते थे, वह यहाँ का एक तो भूतहा किस्सा बताते हैं। वह बताते हैं कि 2005 में रोज नाम की एक लड़की इस बीपीओ में काम करती थी। रोज बहुत मेहनती लड़की थी, हर कोई उसे पसंद करता था। एक बार उसे किसी का कॉल आया। वो बहुत लंबे टाइम तक बात की और बहुत गुस्से में थी। उसके बाद वो कॉल सेंटर से लंबी छुट्टी लेकर चली गई। जब वह बहुत दिनों की छुट्टी के बाद भी वापस नहीं आई तो कंपनी ने उसे ढूंढने का फैसला किया, क्योंकि वह किसी कॉल या ईमेल का कोई जवाब नहीं दे रही थी। जहां पर वह रहती थी, कंपनी वालों ने उस मकान मालिक को रोज के बारे में पूछा। मकान मालिक ने बताया कि वह लड़की तो 8 साल पहले ही मर चुकी है। समर अब्बास कहते हैं कि वह ना रोज से मिला और ना उसे देखा, क्योंकि वह इस घटना के बाद कंपनी में काम करना शुरू किया था। लेकिन वहां पहले से काम करने वाले लोग कहते हैं कि यह बात बिल्कुल सच है। इन सब बातों से यह नतीजा निकलता है कि कंपनी ने एक भूत को काम पर रखा था, जिसने बहुत अच्छा काम किया और फिर गायब हो गया। कहते हैं कि यह कंपनी कब्रिस्तान के ऊपर बनी हुई है। समर आगे बताते हैं, रोज वाली कहानी तो सिर्फ उसने सुनी हुई है, लेकिन वहां और भी कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिस समय वह वहां मौजूद था। एक रात 1 बजे मैं पुरुषों के बाथरूम में गया। मैं उस वक्त नींद में था और अपने चेहरे पर ठंडा पानी छिड़कने लगा। उस वक्त बाथरूम में मैं और कोई भी नहीं था। अचानक किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज आई। मुझे लगा कि महिलाओं के बाथरूम में कोई मदद के लिए चिल्ला रहा है। मैं मदद के लिए बाहर गया और मेरी सहकर्मी मुझे ऐसे घूर रही थी जैसे उसे कोई सदमा लगा हो। उसने मुझसे पूछा कि क्या किसी के चिल्लाने की आवाज सुनी, लेकिन बाथरूम में उसके अलावा और कोई भी नहीं था। एक घटना तब की थी जब कंपनी का परिवहन क्षेत्र बेसमेंट में था। एक सुबह 3 से 4 बजे के बीच में मैं खाना खाने के लिए बाहर जा रहा था और मैंने देखा कि परिवहन सुपरवाइजर बेसमेंट से बाहर भाग रहा था। मेरे पूछने पर उसने बताया कि वो अपना काम खत्म करने के बाद कुर्सी पर सोने की कोशिश कर रहा था। उसने अपने पैर डेस्क पर टिकाए हुए थे। किसी ने उसके पैरों को खींचा, लेकिन उसने इस बात को नजरअंदाज कर दोबारा सोने की कोशिश की। इस तरह उसके साथ 2 बार हुआ। तीसरी बार उसे किसी ने कुर्सी से उठाया और फर्श पर फेंक दिया। उस वक्त वह परिवहन कर्मचारी कमरे में अकेला था, इसलिए वह डरकर भाग रहा था। इस तरह से सैफरन कॉल सेंटर में कई ऐसी घटनाएं हुई जो वहां के कर्मचारियों के साथ साथ बाकी के लोगों को भी डराने के लिए काफी थी। दोस्तों, मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।
आते हुए दिखा। तभी झाड़ियों में से भेड़ियों के चिल्लाने की आवाज आई। हम सबके पसीने छूट गए। सामने से कोई साइकिल वाला आ रहा था। हमारी तरफ टॉर्च करके उसने पूछा, अरे कौन है, यहाँ क्या कर रहे हो? बाबा, हम शायद रास्ता भटक गए, काफी देर से घूम रहे लेकिन बेलापुर तो नहीं आया और ना ही उस औरत का गांव। राहुल ने देखा कि वो आदमी काफी बूढ़ा था, इसलिए उसने उनको बाबा कहा। बूढ़ा बोला, कौन औरत बेटा? इतने में शशांक आया और बोला, वो औरत जो हमारी गाड़ी में बैठी है। वो बूढ़ा आदमी गाड़ी के पास जाके देखने लगा। हम भी पास गए। अब हम सबकी नींद उड़ गई। अरे भाई, वहां तो कोई औरत नहीं थी। हम सबको मानो झटका लगा। वहां कोई औरत नहीं थी। हम कुछ समझ नहीं पाए। तभी वो आदमी ने पूछा, तुम सबको वो औरत कहाँ मिली थी? राहुल ने कहा, अभी कुछ 2 घंटे पहले रास्ते पे मिली थी, मदद के लिए बोल रही थी, तो हमने उसको गाड़ी में बिठा लिया, लेकिन हम बस घूम रहे थे। उसका गांव भी पास के में था, बोल रही थी, लेकिन उसका गांव अभी तक आया नहीं, न हमारा। और गाड़ी रुकते ही खुद गायब हो गई, शायद उतर कर चली गई होगी। बाबा ने अपने हाथ से कुछ निकाला, हम सबके सर पे ऊपर से घुमाया और कहा, बेटा, तुम लोगों ने एक भूत को अपनी गाड़ी में बिठाया, वो और नहीं, यहाँ उस मोड़ पे जो मौतें होती है ये वही है। तुम सबका नसीब अच्छा था, इसलिए कोई हादसा नहीं हुआ। अब तुम सब आगे मत जाओ, मेरा खेत पास में है, वहां चलो। आगे जाओगे तो तुम सबको शायद खतरा है। तुम सब अभी अभी मौत के साथ सफर करके आए हो। वो बूढ़ा हम सबको खेत में लेके गया। वहां एक झोपड़ा था, वहां आग भी जल रही थी। हम एकदम से सदमे में थे। क्या हो रहा था कुछ समझ नहीं आ रहा था। आग के पास बैठे थोड़ा अच्छा लगा। बाहर अभी ठंड बढ़ गई थी। वो बूढ़ा हम सबको देख के बोलने लगा, तुम सब बहुत नसीब वाले हो। वो चुड़ैल ने आज तक बहुत जाने ली है। वो ऐसे ही किसी को रास्ता रोकती है और बाद में उसकी मौत सामने वाले मोड़ पे होती है। ये किस्सा सालों से चला आ रहा है। मौत पे किसका बस है भला? लेकिन हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? मैंने कहा, वो उसको कहाँ पता है, उसको तो बस बदला लेना है। उसको किसी ने मदद नहीं की, सुना है। रास्ते में जा रही थी और उसका बच्चा घर में अकेला था। वो भागती रही, लेकिन रात होने तक वो घर नहीं पहुंच पाई थी। उसका बच्चा मर गया। लोग कहते हैं कि वजह कुछ और थी, लेकिन वो रास्ते में जाने वाले को दोषी मानकर उसे झांसे में फंसा लेती है और मार देती है। हम सबको भी उस औरत ने यही कहानी बताई थी कि उसका बच्चा घर में अकेला है। हम एक साथ बोल पड़े। वो बूढ़ा बता रहा था, अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं यहाँ खेत पे आता हूँ रोज, उस रात भी था। उस डायन ने पूरे परिवार का नाश किया, मैं कुछ कर नहीं पाया था। आज जैसे तुम लोग बच गए, ऐसे किस्मत नहीं होती सबकी। जब मैं पास में गया तो सारे लोग मर चुके थे, बच्चों तक को नहीं छोड़ा उस डायन ने। पूरा बूढ़ा किसान रो रहा था। उसकी बेबसी और लाचारी पे तरस आ रही थी हम लोगों को, पर कुछ कर नहीं पा रहे थे। सबसे पहले तो हम बच गए, इसी बात का शुक्र मना रहे थे, और उस बूढ़े बाबा की भी। अगर वो नहीं आते तो शायद अनहोनी होकर ही रहती। 4 बज चुके थे, सुबह होने वाली थी। थोड़ी देर में पहाड़ों से नारंगी सी लकीर आसमान में दिखने लगी थी। हमारी जिंदगी में एक नया सवेरा लेके आई थी यह सुबह। हमने बाबा के पैर छुए और एक याद दिल में लेके वहां सीधा घर वापस मुड़ पड़े। बेलापुर सामने था, लेकिन किसी का वहां जाने का मन नहीं था। हम जैसे ही घर की तरफ मुड़े, खिड़की से हम सब ने पीछे मुड़कर देखा। वहां वह मोड़ था जहां पे जाने कितनी जाने गई थी। दोस्तों, यह एक ऐसे मोड़ की कहानी थी जहां अक्सर हादसे हुआ करते थे, लोगों की जाने जाती थी। डरावनी मोड़ थी यह। मेरी कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर कमेंट जरूर करें।
धन्यवाद।